मैंने अपनी पास्ट लाइफ में सबसे पावरफुल क्लियर सिस्टम अपनी गर्लफ्रेंड स्टेला को दे दिया था और खुद वो रखा जिसे सब यूजलेस होर्ड सिस्टम बोलते थे। वो शेल्टर में सेफ रह रही थी, आराम से ट्रॉय के साथ, वही लड़का जिसे वो हमेशा सीक्रेटली चाहती थी। और मैं बाहर लॉक था, ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ, और वहीं मर गया। इस बार रीबर्थ के बाद वो क्लियर सिस्टम सबसे पहले देख लेती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हर यूज के साथ ये तुम्हारी लाइफ फोर्स को ड्रेन करता है, जबकि मेरा होल्ड सिस्टम एक पूरे शहर जितना सप्लाईज होल्ड कर सकता है। इस बार मैं अपने सिस्टम का यूज करके एक एब्सोल्यूट सर्वाइवल फोर्ट्रेस बनाऊंगा जो ग्लेशियल अपोकलिप्स को झेल सके, और उसे उसके हर किए का प्राइस चुकवाना पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट 7 दिन पहले वापस आया हूँ, एक एंडलेस प्योर वाइट स्पेस जिसमें लाइट की स्ट्रीम्स साईफाई जैसे पल्स कर रही हैं। मेरे सामने 2 मैसिव गोल्डन होलोग्राफिक आइकन्स फ्लोट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे होर्ड सिस्टम, इनफाइनाइट सबस्पेस एंड द टाइम फ्रीज, सिर्फ थॉट से रिट्रीवल, लेकिन लिविंग चीजें स्टोर नहीं हो सकती। राइट साइड पे क्लियर सिस्टम, जो भी ऑब्स्टिकल नजर आए उसे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है स्टैमिना के बदले। ये सीन मुझे रटा है। ये वही मोमेंट है जब मैं और स्टेला ने साथ में अपने सिस्टम्स अवेकन किए थे पिछली बार। तब मैं उसके फिक्र करता था, वो हमेशा फ्रेजाइल थी। मुझे लगा होड सिस्टम थका देने वाला है, हर वक्त भागना, चीजें कलेक्ट करना, इसलिए मैंने खुद क्लियर सिस्टम लेने का डिसीजन लिया। हर यूज के बाद मेरा सर फटने लगता था, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा, रास्ते क्लियर करता रहा, ज़ॉम्बीज को रोकता रहा, सिर्फ इसलिए कि वो शेल्टर में आराम से बैठे और सारे रिवॉर्ड्स ले ले। और जब मैं बुरी तरह इंजर्ड था, हेल्प के लिए तरस रहा था, जिसने की पकड़ी थी उसने मुझे बाहर लॉक कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। तभी एक ब्राइट स्वीट आवाज आती है। पास में स्टेला आंखें खोलती है। डेमियन, मैं रेड वाला ले रही हूँ। श्योर हो ना डेमियन, तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। ये स्टोरेज स्पेस तुम जैसे केयरफुल इंसान को सूट करता है। तुम बस सप्लाईज हैंडल करो, प्रोटेक्ट करेगी। मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। पिछली बार मैं क्लियर सिस्टम सिर्फ इसलिए हैंडल कर पाया क्योंकि मेरे पास एलीट कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स और फिजिकल कंडीशनिंग थी। स्टेला तो बॉटल का कैप तक नहीं खोल सकती, एक बार यूज करेगी और 3 दिन बेड से नहीं उठ पाएगी। मैं हाथ बढ़ाता हूँ और गोल्डन इन्फिनिटी सिंबल को टच करता हूँ। गोल्डन लाइट मुझे रैप कर लेती है। मेरे दिमाग के अंदर एक मैसिव दरवाजा खुलता है। एक इनफाइनाइट साइलेंट सब स्पेस मेरी कॉन्शियसनेस में लॉक हो जाता है। इसी पल में वो सेफ्टी का एहसास वापस लौट आता है जो मैंने खो दिया था। सिस्टम बाउंड, होस्ट डेमियन, एबिलिटी इनफाइनाइट होर्डिंग, बिगिनर लेवल, कॉम्बैट 0, एपोकलिप्स स्टार्ट। वाइट लाइट फेड होती है और मैं अपने अपार्टमेंट के लेदर सोफा पर आंख खोलता हूँ। सामने स्टेला भी जाग चुकी है। वो स्माइल कर रही है, हवा में हाथ हिला के अपनी पावर टेस्ट कर रही है। कॉफी टेबल पर पड़ा क्रिस्टल एश ट्रे 1 सेकंड में गायब हो जाता है। मैं धीरे से एक शब्द बोलता हूँ, निकल जाओ। उसकी स्माइल फ्रीज हो जाती है। उसे लगता है शायद गलत सुना। ये मेरा अपार्टमेंट है, पेपर्स में मेरा नाम है। 10 मिनट है, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले? मैंने अभी सबसे पावरफुल एबिलिटी अवेकन की है। अपोकलिप्स आने वाला है, अभी मुझसे पंगा लेना चाहते हो? जब वो दिन आएगा और तुम रोने आओगी, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो तुम्हारी पावरफुल एबिलिटी बस तुम्हारे फटे पुराने कपड़े गायब कर सकती है। भूल गए? तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ इरेज कर सकती है, कुछ नया क्रिएट नहीं। तो क्या हुआ? मेरे पास सप्लाईज लेने के बहुत तरीके हैं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा पछताएगा। अच्छा, गुड लक। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, वो चली जाती है। एक बोझ कम हो गया। वो सांप जो हमेशा पीठ में चाकू घोंपने को रेडी था, अब मैं बिना रुके मूव कर सकता हूँ। एग्जैक्टली 7 दिन बचे हैं अपोकलिप्स के लिए। अभी मेरे पास ये डाउनटाउन पेंट हाउस है, लगभग 8 मिलियन का। मेरे पेरेंट्स की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स 3 मिलियन, टोटल 11 मिलियन, जो बिल्कुल भी इनफ नहीं है एक ऐसा फोर्ट्रेस बनाने के लिए जो -60 डिग्री टेम्परेचर झेल सके, ज़ॉम्बी हुड सर्वाइव करे, मिसाइल स्ट्राइक तक विथस्टैंड करे और एक इंसान को कई लाइफ टाइम्स तक लग्जरी में रख सके। 11 मिलियन तो बस शुरुआत भी नहीं। मैं पेंट हाउस तुरंत ऑनलाइन लिस्ट करता हूँ और बेच देता हूँ। फिर प्राइवेट लेंडर्स को कॉल करता हूँ, बेसिकली लोन शैक्स। मेरी आईडी और रेजिडेंसी पेपर्स रेडी हैं, बस पैसे जल्दी मिलने चाहिए। टर्म्स कोई भी हो चलेगा। वैसे भी कुछ दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, कोई वसूली करने नहीं आएगा। एक ही आफ्टरनून में पेंट हाउस 6 मिलियन में बिक जाता है। कंपनी शेयर्स 5 मिलियन, ऑनलाइन लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स 2 मिलियन और टोटल लिक्विड कैश 16 मिलियन। कल लोन शार्क से कम 3 मिलियन और आएगा। बैंक ऐप में नंबर्स देख के मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती, सिर्फ अर्जेंसी फील होती है। पैसे सिर्फ कागज हैं, असली चीज सप्लाईज है। मैं बाहर निकलता हूँ, अपनी एसयूवी में बैठता हूँ और सीधा वेस्टर्न सबर्ब्स के अबैंडन्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक पार्क की तरफ निकल लेता हूँ। ये कभी शहर का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फैसिलिटी था। आइसोलेटेड लोकेशन, चारों तरफ ओपन टेरेन, डिफेंड करना इजी, ब्रीच करना मुश्किल, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसिव अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज चेंबर, थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ परफेक्ट नेचुरल शेल्टर। जगह पूरी तरह झाड़ियों से भरी है। मैं केयर टेकर को ढूंढता हूँ और उसके सामने गोल्ड कॉइन्स गिरा देता हूँ। उसे बोलता हूँ 2 हफ्ते के लिए रेंट चाहिए
हॉरर एस्केप रूम सेटअप करना है, नो पेपर वर्क, बस कीज। बूढ़ा इतना हंसता है कि उसके नकली दांत गिरने वाले हो जाते हैं। बिना कुछ बोले कीज दे देता है और अपनी ट्राइसाइकिल पर निकल जाता है। मैं अंडरग्राउंड चेंबर में एंटर करता हूँ, लगभग 3000 स्क्वायर मीटर, 8 मीटर हाइट। सिस्टम स्पेस को स्कैन करो, स्कैन कंप्लीट, स्पेस एंकर एक्टिवेट। अब ये जगह रियल वर्ल्ड ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगी। जो भी बाहर का सप्लाई होगा सिर्फ थॉट से यहाँ टेलीपोर्ट हो जाएगा। लोकेशन सिक्योर, अब इसे भरना है। मैं किसी एमेच्योर ज़ॉम्बी स्टोरी की तरह सुपरमार्केट नहीं भागता, वो रुकी मूव होता है। मैं सीधा शहर के सबसे बड़े होलसेल एग्रीकल्चरल मार्केट जाता हूँ। सबसे बड़े ग्रीन और ऑयल शॉप में घुसता हूँ। ओनर काउंटर के पीछे सिगरेट लटकाए अकाउंट्स देख रहा है। मुझे देखकर बेयरली रिएक्ट करता है। क्या चाहिए? रिटेल सामने वाली स्ट्रीट पे है। मुझे राइस चाहिए। मैं आसपास के बड़े बड़े सैक्स देखता हूँ। प्रीमियम हुआंग राइस का पर टन क्या रेट है? कितना चाहिए? जितना है सब। वेयरहाउस में 50 टन हुआंग राइस, 100 टन नॉर्थ ईस्ट राइस, 80 टन फ्लावर। मैं ब्लैक कार्ड निकाल के उसके काउंटर पर पटकता हूँ। मुझे सब चाहिए, कुकिंग ऑयल, ड्राइड नूडल्स, मिक्स्ड ग्रेन्स, जो भी स्टॉक में है सब। और 3 दिन में 500 टन राइस और 300 टन फ्लावर अरेंज करो। सिर्फ नया हार्वेस्ट, ओल्ड स्टॉक नहीं। भाई ये 10 मिलियन से ऊपर का डील है। श्योर हो? एक कंडीशन है, सब मेरे दिए एड्रेस पर डिलीवर होगा। अनलोड होते ही तुम्हारे लोग तुरंत चले जाएंगे, कोई सवाल नहीं। उसका चेहरा लाल हो जाता है। बिजनेस ऑलरेडी डाउन चल रहा था, ये डील उसके लिए जैकपॉट है। अभी लोडिंग स्टार्ट करता हूँ। अगले 3 घंटों में पूरा होलसेल मार्केट पागल हो जाता है। फ्रूट्स, मीट, हाउस होल्ड गुड्स, मैं सब खरीद लेता हूँ। रात होते ही हैवी ट्रक्स का पहला कॉन्वॉय वेस्टर्न सबर्ब्स के अबैंडन फैक्ट्री में एंटर करता है। मैसिव चेम्बर सप्लाईज के पहाड़ों से भर जाता है। मैं 5 मीटर ऊंची राइस की ढेर के पास जाके हाथ उठाता हूँ, सैक्स को टच करता हूँ। स्टोर, 50 टन राइस 1 सेकंड में गायब। मैं आंखें बंद करता हूँ, सिस्टम स्पेस में घुसता हूँ। उस इनफाइनाइट व्हाइट वॉइड में वो 50 टन राइस बिल्कुल वैसे ही फ्लोट कर रहा है जैसे अभी था। एक भी दाना डिस्टर्ब नहीं। यहाँ टाइम रुक जाता है। जो अंदर गया वो एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। सब कुछ कंट्रोल करने का एहसास, जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। ये एडिक्टिव है। लेकिन एपोकलिप्स में फूड ही सब कुछ नहीं होता। एक चीज और भी ज्यादा क्रिटिकल होती है, हीट। हीट सोर्स के बिना ये फूड बस फ्रोजन रॉक बन जाएगा और मैं खुद एक आइस स्कल्पचर बन जाऊंगा। मैं एक दोस्त को कॉल करता हूं जो कोल डील करता है। गोस्ट, मुझे कोल चाहिए, एंथ्रासाइट, टॉप ग्रेड, 10,000 टन्स, साथ में इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर्स और सोलर पैनल्स भी, इतना कि इस फैक्ट्री की रूफ का हर स्क्वायर मीटर कवर हो जाए। मैं सिर्फ 10 लाइफ टाइम्स के लिए फूड स्टॉक नहीं कर रहा, मैं इस जगह को एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड फोर्ट्रेस बना रहा हूं जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी क्रैक ना कर सके। तभी मेरा फोन बज करता है। स्टेला का मैसेज, एक फोटो में वो और ट्रॉय एक हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे हैं। फोआ ग्रा और रेड वाइन उनके बीच में रखा है। पुअर डैमियन घर से निकलने के बाद शायद इंस्टेंट नूडल्स पे सर्वाइव कर रहे होंगे। मैं और ट्रॉय अपनी फ्रेश स्टार्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर अभी घुटनों पे आके बेक करोगे, शायद एक टुकड़ा ब्रेड दे दूं। इंजॉय करो, अच्छा खाओ, ये तुम्हारा लास्ट डिनर है। मैं उसे ब्लॉक करता हूं और फोन ऑफ कर देता हूं। वेल्डिंग आर्क्स फैक्ट्री फ्लोर पर वाइल्ड फ्लैश कर रहे हैं। कटिंग मशीन्स की ग्राइंडिंग स्क्रीच हवा में भर रही है। मैं सेकंड फ्लोर के सस्पेंडेड आयरन वॉकवे पे खड़ा हूं, हाथ में फ्रेशली लिट सिगरेट। बॉस, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? हैक ब्लूप्रिंट को घूर रहा है, उसका फेस डिसबिलीव से ट्विस्टेड है। आप एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन चाहते हो, 50 सेंटीमीटर थिक और हर सरफेस पर 20 बैलिस्टिक स्टील प्लेटिंग की 2 लेयर्स। क्या आप न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बंकर बना रहे हो? सिर्फ 2 एयर इनटेक्स, दोनों में एनबीसी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स ब्रदर। ये बहुत महंगा पड़ेगा। पैसे ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में है, 5 मिलियन अपफ्रंट। मुझे ये 3 दिन में कंप्लीट चाहिए। एक रूल, क्यों मत पूछना, कोई फोटो नहीं, ऑनलाइन कुछ पोस्ट नहीं। हैक का गला जोर से हिलता है। ये उसके यूजुअल प्रॉफिट के 2 साल के बराबर है एक पेमेंट में। बॉस, आप तो मेरे बाप जैसे हो। हैक अपने चेस्ट पर थंप करता है जैसे वॉर ड्रम हो, फिर वर्कर्स पर चिल्लाता है, सब लोग मूव करो, नेक्स्ट सिटी के त्यांगोंग डेवलपमेंट से इंसुलेशन पैनल्स निकालो, कोई प्रॉब्लम करे तो उन्हें खरीद लो। जो मैं बना रहा हूं वो सिर्फ शेल्टर नहीं है, ये एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम है जो बाहर की डाइंग वर्ल्ड से कंप्लीटली अलग होगा। मैं फैक्ट्री के फार कॉर्नर में चलता हूं। नया शिपमेंट अभी अभी आया है। हैवी वुडन क्रेट्स खोले जाते हैं, अंदर डीप कोल्ड मेटालिक शीन चमक रही है। ये नॉर्मल स्टील नहीं है, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर्स हैं और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास, ऐसे चैनल से जो मैं नाम नहीं लेना चाहता। अपोकलिप्स के अर्ली डेज में सबसे डेंजरस चीज ज़ॉम्बीज नहीं होती, लोग होते हैं। जब हंगर और कोल्ड इंसान को जानवर बना देते हैं, नॉर्मल शकर्स मॉब के अगेंस्ट कागज से भी कम होते हैं। लेकिन कुछ 1000 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत जल्दी तमीज सिखा देती है।
सिस्टम, इन सब मटेरियल्स को स्टोर करो, फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से पोजीशन करो। वर्कर्स रफ लेबर हैंडल कर लेंगे, पर कोर डिफेंसिव लेआउट के लिए मैं सिस्टम पर ट्रस्ट करता हूँ। जब वर्कर्स मील ब्रेक पर होते हैं, मैं एक थॉट से मूव करता हूँ। मैसिव ब्लास्ट प्रूफ ग्लास पैनल्स गायब हो जाते हैं, डजन्स ऑफ टन्स मटेरियल एक इंस्टेंट में वैनिश हो जाता है। फिर सिस्टम की परफेक्ट प्रिसिजन से वो फैक्ट्री के टॉप के स्काईनाइट ओपनिंग्स में सीमलेसली फिट हो जाता है। ऐसा ऑपरेशन सिर्फ क्रेन का टाइम सेव नहीं करता, ये एक ऐसी प्रिसिशन अचीव करता है जो कोई ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप मैच नहीं कर सकता। स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट है। अब इंटीरियर के लिए मैं साइट छोड़ता हूं और सीधा सिटी के लार्जेस्ट होम फर्निशिंग्स एक्सपो सेंटर की तरफ ड्राइव करता हूं। अगर मुझे इस कर्स्ड अपोकलिप्स में सर्वाइव करना है तो मैं किंग की तरह जीऊंगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्मार्ट फर्नीचर, टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी पीसेस, जो भी दिखता है सब खरीद लेता हूं। सेल्स एसोसिएट मेरे पीछे पीछे चल रही है, फेस पर फ्रोजन स्माइल, पेन उसके नोटपैड पर फास्ट चल रहा है, मुझे ऐसे देख रही जैसे मैं कोई फॉर्च्यून का देवता हूं। फर्नीचर के बाद मैं आउटडोर इक्विपमेंट स्टोर जाता हूं। यहां से बात सीरियस हो जाती है। टॉप ग्रेड पोलर सर्वाइवल सूट्स, -80 डिग्री रेटेड, 50 सेट्स, मेन और विमेन दोनों के लिए। टैक्टिकल बूट्स, हीटेड ग्लव्स, स्की गॉगल्स, मल्टी टूल्स एंड ट्रेंचिंग टूल्स, उस वॉल पर जो भी आइटम है सब। और वो सारे सेल्फ हीटिंग मिलिट्री हैशंस भी, एक भी यूनिट छोड़ना मत। शॉपिंग स्प्री के बीच मेरे पीछे वीआईपी लाउंज से एक फेमिलियर आवाज आती है, ओ बेब, तुम्हें ये जैकेट कैसा लगता है? थोड़ा महंगा है, 3000 से ऊपर। मैं रुकता हूं और धीरे से अपना सर घुमाता हूं। स्टेला पिंक फ्लीस जैकेट अपने अगेंस्ट होल्ड कर रही है। ट्रॉय पास में बैठा बोर्ड सा फोन स्क्रॉल कर रहा है। स्टेला, अभी हमें स्पेंडिंग देखनी होगी। डैमियन ने अपार्टमेंट बेच दिया और हमें एक पैसा भी नहीं दिया। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। मैं उन पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिन में ये लोग स्ट्रे डॉग से भी बुरी हालत में होंगे। कोल्ड स्टोरेज साइट पर वापस। कंस्ट्रक्शन का पेस हैरानी कर देने वाला है। सिर्फ एक दिन में ओपन ड्राफ्टी फैक्ट्री एक आयरन क्लैड फोर्ट्रेस बन चुकी है। हैवी इंसुलेशन हर इंच वॉल्स को कवर कर रहा है और सिल्वर थर्मल फिल्म लाइट्स के नीचे चमक रही है। हर विंडो सील हो चुकी है। सिर्फ रीइंफोर्स्ड बैलिस्टिक ऑब्जर्वेशन स्लेट्स बचे हैं। एंट्रेंस पर 3 मैसिव सॉलिड स्टील ब्लास्ट डोर्स एक सीक्वेंस में खड़े हैं। हर एक का वेट 2 टन है। बॉस, वो चीज जो आपने मांगी थी। हैक मुझे साइड में ले जाता है और एक हैवी लॉन्ग वुडन बॉक्स देता है। इसे ट्रैक करना आसान नहीं था। फायर डिपार्टमेंट का डीकमीशन ब्रीचिंग एक्स है। ब्लेड को दोबारा टेम्पर और रीएच करवाया है। ये चीज सिक्योरिटी डोर को सीधा स्प्लिट कर सकती है। मैं बॉक्स खोलता हूं। अंदर एक जेट ब्लैक टैक्टिकल एक्स रखा है। उसका सिल्हूट ब्रूटल और ब्यूटीफुल है। ब्लेड ठंडी चमक के साथ लाइट रिफ्लेक्ट करता है। हैंडल पर ग्रिप के लिए पैराकॉर्ड रैप्ड है। मैं सेटिस्फाइड नॉट देता हूं। जैसे ही लास्ट कंस्ट्रक्शन ट्रक निकलता है, मैसिव आयरन डोर धीरे से बंद होता है। मैं स्टील फोर्ट्रेस के सेंटर में खड़ा हूं, जो अब पूरी तरह मेरा है, और मेरे आसपास पाइल्ड सप्लाईज के माउंटेन्स को देख रहा हूं। लेफ्ट साइड फूड जोन, 1000 टन राइस, फ्लावर और कुकिंग ऑयल, 100 साल तक चलने के लिए इनफ। राइट साइड एनर्जी जोन, डीजल के बैरल्स, एंथ्रासाइट कोल के पहाड़ और सोलर बैटरी एरेस की रोज। बीच में लिविंग एरिया, अनओपन लग्जरी फर्नीचर, टॉप एंड अप्लायंसेस, गेम डिस्क्स और बुक्स। जो कुछ पैसे से लीगल तरीके से मिल सकता था वो लिमिट तक ले लिया है, लेकिन मेरा सब स्पेस अभी भी आधा खाली है। जो खरीद नहीं सकता मैं ले लूंगा। मैं ब्लैक टैक्टिकल सूट पहनता हूं, नाइट विजन गॉगल्स लगाता हूं और टैक्टिकल एक्स को बेल्ट में क्लिप करता हूं। टारगेट, ईस्ट हार्बर बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब। हजारों शिपिंग कंटेनर्स डॉक्स पर बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह स्टैक्ड है, प्रीमियम गुड्स से भरे हुए। ऑस्ट्रेलियन बीफ, फ्रेंच वाइन, जापानीज वग्यू, हत्ता की लग्जरी कार्स के पूरे शिपमेंट्स। अभी मैं शैडो में एक ब्लाइंड स्पॉट में क्राउच करके बैठा हूं, एक लेपर्ड की तरह जो स्ट्राइक का वेट कर रहा है। सिस्टम, फुल रेंज स्कैन मोड एक्टिवेट। एक इनविजिबल पल्स मुझसे निकलकर 500 किलोमीटर रेडियस में स्प्रेड होता है। मेरे माइंड में काउंटलेस लाइट डॉट्स चल उठते हैं। हर एक शिपिंग कंटेनर है और हर एक के कंटेंट का फुल इन्वेंटरी टैग के साथ। जैसे ही मेरी नजर पैराफार्मास्यूटिकल्स पर पड़ती है, मेरी आंखें शार्प हो जाती हैं। अपोकलिप्स में एक एंटीबायोटिक का पैक सोने से ज्यादा कीमती होता है। सिर्फ एक थॉट और वो मैसिव कंटेनर जो मेडिसिन से भरा है, अपने स्टील शेल के साथ डॉग से गायब होकर सीधा मेरे सब स्पेस में आ जाता है। सिक्योरिटी कैमराज अपने टाइमर पर रोटेट करते रहते हैं। गार्ड अपनी बूथ में सो रहा है। किसी को जरा सा भी पता नहीं चलता। सिर्फ एक पल में करोड़ के स्ट्रेटेजिक सप्लाईज हाथ बदल चुके होते हैं। मैं कंटेनर्स के बीच घोस्ट की तरह मूव करता हूं और हर उंगली की हल्की सी फ्लिक के साथ वो एक एक करके गायब होते जाते हैं। तब मेरी नजर एक अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ती है। ऑल टेरेन स्नोमोबाइल्स का एक बैच एक्सपोर्ट के लिए रेडी।
20 पीसेस, बिल्कुल फ्रोजन अपोकलिप्स के लिए बनाए गए। मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आती है। मैं एक भी नहीं छोड़ता। जैसे ही मैं निकलने वाला होता हूं, इंजन्स की गरज रात को चीर देती है। कुछ ब्लैक्ड आउट मॉडिफाइड एसयूवीज पोर्ट में घुसकर एक कंसील वेयरहाउस के सामने स्किड करते हुए रुकती हैं। डोर्स खुलते हैं, 1 डज़न आदमी बाहर निकलते हैं, टैटूज, हाथ में क्लब्स, कुछ के पास क्रूड होममेड गन्स। आगे वाला एक गंजा मसल का ढेर है, अपनी टीम पर चिल्लाता हुआ जब वो कार्गो उतारते हैं। जल्दी करो, ड्रैगन ने बोला है ये शिपमेंट आज रात ही निकालना है, पुलिस इधर घुस रही है। जो क्रेट्स वो उठा रहे हैं उन पर बोल्ड हैजर्डस मटीरियल्स वार्निंग्स लगे हुए हैं। मैं आंखें सिकोड़ता हूं और सिस्टम का लॉन्ग रेंज स्कैन एक्टिवेट करता हूं। स्कैन रिजल्ट टीएनटी, एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल अमोनियम नाइट्रेट। ये ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग ऑपरेशन है, शहर की सबसे पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी पास्ट लाइफ में अपोकलिप्स के शुरू में इसी गैंग ने अपनी फायर पावर से सिटी स्टेडियम कैप्चर करके नोटोरियस ब्लैक शार्क कैंप बनाया था। तब मैं पलटकर भाग जाता, लेकिन अब ये सीधा मेरे पास आई हुई अपॉर्चुनिटी है। जब रास्ते टकरा ही गए हैं तो ये सब मेरा। मैं क्वाइटली वेयरहाउस के पीछे से सर्कल करता हूं, सिस्टम की स्पेशल अवेयरनेस को कवर बना के। यहां से पूरा वेयरहाउस सिस्टम के रेंज में है। सिस्टम, वेयरहाउस के हर एक्सप्लोजिव को लॉक करो, सब ले लो। अंदर क्रेट्स उठाने वाले लोग अचानक झटका महसूस करते हैं। उनके हाथ में पकड़े हैवी बॉक्सेस 1 सेकंड में एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। सिर्फ उनके हाथ के नहीं, फ्लोर पर स्टैक डजन्स क्रेट्स, डेटोनेटर से भरे सेफ्स, सब कुछ बिना ट्रेस के गायब। एक डेड साइलेंस। डजन गैंगस्टर्स हवा पकड़े हुए फ्रीज हो जाते हैं, एक दूसरे को शॉक में देखते हुए। सीन ऑकवर्ड से भी आगे निकल जाता है। ड्रैगन, सब गया, सब कुछ गायब। किसने किया? कौन है? बाहर आ। वो अपनी हैंड गन निकालकर हवा में घुमाता है। तब तक मैं वहां से निकल चुका होता हूं। उसी दिन वेदर ब्यूरो ब्लू कोल्ड वेव अलर्ट इशू करता है। कल तक टेम्परेचर 10-15 डिग्री गिरने वाला है। कोई सीरियसली नहीं लेता। लोग सोचते हैं एक एक्स्ट्रा जैकेट पहन लेंगे। मैं बाहर नहीं निकलता, फोर्ट्रेस के अंदर ही रहता हूं। हर डोर और विंडो वेल्ड हो चुकी है, सिर्फ मेन एंट्रेंस बचा है। डीजल जनरेटर्स वार्म हो चुके हैं, कभी भी स्टार्ट होने को। आंथ्रासाइट का पहला लोड ऑलरेडी मैसिव फायरप्लेस में स्टैक्ड है। लिविंग रूम केबल पर मैं कॉपर हॉट पॉट सेट करता हूं, पोर्ट से लिया हुआ ग्रेड 9 वैग्यू स्लाइस करता हूं, फ्रेश वेजिटेबल्स वॉश करता हूं और साइड में प्रॉपरली डिकैंटेड लफीड बॉटल रख देता हूं। फोन खोलता हूं, लास्ट बार सोशल मीडिया चेक करता हूं। स्टेला ने 1 घंटे पहले फोटो पोस्ट की है। थिन इवनिंग ड्रेस में ओपन टेरेस पर खड़ी है, पीछे चमकता शहर। कैप्शन, विंटर आ रहा है पर मेरा दिल गर्म है। सरप्राइज के लिए थैंक्स। फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। कुछ लोग अपने गंदे पैसे के साथ सड़ सकते हैं। मैं मुस्कुराता हूं और एक कमेंट ड्रॉप करता हूं, हवा एंजॉय करो, ये तुम्हारी लास्ट होगी। मैं सिम कार्ड निकालकर फायरप्लेस में फेंक देता हूं। तभी बाहर की हल्की बारिश रुक जाती है। फिर थर्ड पिंग पोंग बॉल साइज का हेल स्टोन ब्लास्ट प्रूफ ग्लास पर टकराता है। उसके बाद तो हेल की बरसात फायरिंग की तरह टूट पड़ती है। पीछे से तेज आंधी, टेम्परेचर रैपिडली गिरना शुरू। इमरजेंसी अलर्ट फ्लैश, ब्रेकिंग, कैटास्ट्रॉफिक पोलर वॉर्टेक्स, नेक्स्ट 3 आवर्स में ग्लोबल टेम्परेचर 50 डिग्री तक गिर सकता है। सब लोग तुरंत घर लौट जाओ, ये ड्रिल नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में दुनिया का रंग बदल जाता है। हवा और बर्फ सड़कों को चीर देते हैं। सॉफ्ट स्नो नहीं, रेजर जैसी आइस शार्ड्स जो सब कुछ काट देती हैं। मैं फोर्ट्रेस के मॉनिटरिंग रूम में बैठा हूं, डजन्स लाइव स्क्रीन्स पर बाहर का हाल देख रहा हूं। फैक्ट्री आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन हाई डेफिनेशन कैमरा से हाईवे का कार्नेज क्लियर दिख रहा है। रोड मिनट्स में ब्लैक आइस बन जाता है। बाहर टेम्परेचर -30 के नीचे जा चुका है और हर मिनट 1 डिग्री और गिर रहा है। उधर डाउनटाउन के एक हाई एंड अपार्टमेंट में स्टेला कश्मीर ब्लैंकेट में लिपटी कांप रही है। उसका फ्लॉलेस फेस अब डेड पेल है, लिप्स पर्पल। बिल्डिंग का हीटिंग सिस्टम फेल हो चुका है, पाइप्स बर्स्ट। अंदर का टेम्परेचर -5 तक गिर गया है। कुछ तो करो, हम फ्रीज हो जाएंगे। वो ट्रॉय को धक्का देती है। चिल्लाना बंद करो, मैं भी ठंड से मर रहा हूं। वेदर इतना जल्दी कैसे बदल गया? हैंड वार्मर्स ढूंढो। दोनों हर ड्रॉर और बैग खोल देते हैं। टोटल 10 से भी कम हैंड वार्मर्स, रात के लिए इनफ नहीं। रुको, डेमियन, ट्रॉय को अचानक आइडिया आता है। उसके पास पैसे हैं, वो किसी होटल में होगा या हीटिंग गियर लिया होगा। उससे कॉल करो। स्टेला तुरंत नंबर डायल करती है। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। वो गुस्से में फोन सोफा पर फेंक देती है। उस कमीने ने फोन बंद कर दिया। फिर उसे याद आता है, उसने वेस्टर्न सबर्ब्स का जिक्र किया था, फैक्ट्री रेंट की थी, वो वहीं होगा। चलो उसे ढूंढते हैं, अगर नहीं गए तो वैसे ही मर जाएंगे। दोनों अपने पास के हर कपड़े पहनकर नीचे भागते हैं और कार में बैठ जाते हैं। ड्राइव करो वेस्टर्न सबर्ब्स। उसे बर्फ में घुटनों पर गिराकर माफी मंगवाऊंगी।
इधर मैं सर्वेलेंस फीड के कॉर्नर पर फोकस करता हूँ। कुछ स्ट्रे डॉग्स एक साथ सिकुड़कर कांप रहे हैं, फिर उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, दांत लंबे होने लगते हैं। ये नॉर्मल वायरस नहीं, ये पर्माफ्रॉस्ट ज़ॉम्बी वायरस है। मैं टाइम चेक करता हूँ। मेरे हिसाब से स्टेला और ट्रॉय को यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, अगर वो रास्ते में फ्रीज ना हो गए या ज़ॉम्बीज ने खा ना लिया। मैं चाहता हूँ वो पहुंच जाए। इस शो को ऑडियंस चाहिए। मैं उठकर कंट्रोल पैनल तक जाता हूँ और रेड बटन प्रेस करता हूँ। कॉम्बैट डिफेंस मोड लेवल 1 एक्टिवेट। आउटर पेरीमीटर की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस तुरंत क्रैकल करने लगती है। ब्लू आर्क्स ब्लिजर्ड में चमक रहे हैं, जैसे कोई जाल शिकार का वेट कर रहा हो। और उस जाल के पीछे मैं स्क्रीन पर ब्लिजर्ड को देखते हुए वाइन ग्लास रेस करता हूं। एक साइलेंट टोस्ट। ब्लिजर्ड अब वाइट कैटास्ट्रोफी बन चुका है। विजिबिलिटी 5 मीटर से कम। हवा 10,000 स्टील ब्लेड्स की तरह चीख रही है। एक वाइट BMW X5 आदमी की तरह लड़खड़ाती हुई आधी मीटर बर्फ में दबी रोड पर क्रॉल कर रही है। अभी तक नहीं पहुंचे? तुमने बोला था सिर्फ 20 किलोमीटर है। चुप रहो। ट्रॉय के हाथ स्टीयरिंग पर नम हो चुके हैं ब्लू पर्पल फ्रॉस्ट बाइट से। नेविगेशन बोल रहा है बस आगे है, पर मुझे रोड नहीं दिख रही। अचानक एक तेज क्रैक, कार झटके से नीचे गिरती है, इंजन बंद। अंडर कैरेज रोड के बीच हार्ड आइस रिज में अटक जाती है। इतनी ठंड में ड्राइव शाफ्ट ब्रिटल होकर स्नैप हो जाता है। कार डेड। ट्रॉय स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारता है और जमी हुई लेदर पर लगते ही दर्द से हिस निकल जाती है। स्टेला चीख पड़ती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बेकार कचरा, बाहर निकल। आगे जो अंधेरा सा दिख रहा है वही फैक्ट्री होगी। दोनों मुश्किल से बढ़ते हैं जब ब्लिजर्ड के बीच वो बड़ा सा शैडो सामने उभर कर आता है। दोनों घुटनों के बल क्रॉल करते हुए एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, लेकिन जो उन्हें दिखता है वो उन्हें वहीं रोक देता है। ये कोई अबैंडन्ड फैक्ट्री नहीं, ये एक स्टील फोर्ट्रेस है। डेमियन, मुझे पता है तुम अंदर हो, डोर खोलो। स्टेला पूरी ताकत से सॉलिड स्टील डोर पर दोनों हाथों से पीटने लगती है। मैं अपने लेदर सोफा पर आराम से पड़ा हूं, सामने सर्विलेंस स्क्रीन्स की पूरी वॉल। 2 हल्की रेड हीट सिग्नेचर्स गेट से चिपकी हुई हैं, बिल्कुल 2 बेकार मक्खियों की तरह। मैं अपने फ्रेशली डीकैंटेड लफीटे को हल्का सा स्वेल करता हूं। मेरे पास छोटे कॉपर पॉट में लाल ब्रॉथ उबल रहा है। ट्राइब उसमें उथल पुथल कर रहा है और स्पाइसी खुशबू हवा में भर रही है। सिस्टम, एक्सटर्नल स्पीकर एक्टिवेट करो। एक्टिवेटेड। कौन है वहां? रात के बीच डोर पे धमाका क्यों कर रहे हो? पता नहीं शांति डिस्टर्ब होती है। डेमियन, मैं हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। डोर खोलो, बाहर जम रहे हैं, हम मर जाएंगे। मैं ट्राइब का स्लाइस उठाता हूं, फिर रुकता हूं। थोड़ा ओवरकुक्ड हो गया। मैं थोड़ा रुक कर बोलता हूं, सॉरी, बाहर कौन है? स्टेला का गला रुक जाता है। वो बाहर कुत्ते की तरह जम रही है और मैं अंदर हॉटपॉट खा रहा हूं। मुझे पता है तुम सुन रहे हो, मैं स्टेला हूं, डोर खोलो, अंदर आने दो, सब एक्सप्लेन कर दूंगी। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं चॉपस्टिक्स रखकर माइक उठाता हूं। थप्पड़ भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, मुझे निकाल देना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, या जब मैं तुम्हारे डोर के सामने मर रहा था वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो गुस्से में बोली गई बातें थी। डेमियन, तुम एक आदमी हो, इतने पैटी क्यों हो? मैं गलत ही मान लिया, अब माफी मांग रही हूं, क्या ये काफी नहीं? अगर माफी से सब सॉल्व हो जाता तो लॉस की जरूरत ही नहीं होती। मैं सीधा बोलता हूं, तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है ना? ये डोर प्रॉब्लम लग रहा है, क्लियर करो। ठीक है, तुम नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोलूंगी, और बाद में मेरे पास मत आना। स्टेला की आंखों में ठंडी नफरत चमकती है। वो गहरी सांस लेती है, उंगलियां आधी जम चुकी हैं, फिर भी वो स्टील डोर पर हाथ पटकती है। एनर्जी उसके बॉडी में दौड़ती है। क्लियर। रेड लाइट ब्लास्ट होती है और डोर से टकराती है, लेकिन डोर गायब नहीं होता। उल्टा वो रेड एनर्जी किसी इनविजिबल चीज से टकराकर वापस उछल जाती है। शॉक वेव उसका हाथ सुन कर देता है। वो पीछे गिरकर बर्फ में धड़ से गिरती है। सिस्टम वार्निंग, टारगेट डेंसिटी थ्रेशोल्ड से ऊपर। टारगेट हाई एनर्जी से रीइंफोर्स्ड है, फोर्स यूज करने पर लाइफ फोर्स कंज्यूम होगी। स्पीकर से मेरी हंसी बिना रहम के गूंजती है। सुन लो, ये डोर एरोस्पेस ग्रेड अलॉय का बना है, 5 मिलियन का, और लगता है मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम को नेचुरली काउंटर करता है। तुम्हारा क्लियर कुछ नहीं कर सकता, मेरा हुड रीइंफोर्स्ड है। स्पीकर बंद हो जाता है, ऊपर से फ्लड लाइट्स ऑन होते हैं। 2 तेज बीम सीधा उनके चेहरे पर। आंखें खोलना मुश्किल। स्टेला बर्फ में बैठी है, ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही है, और वो उस डोर को देखती है जो कभी नहीं खुलेगा। पहली बार जिंदगी में असली डिस्पेयर फील करती है। आधा घंटा गुजर जाते हैं। स्टेला और ट्रॉय वहीं हैं, इसलिए नहीं कि वो जाना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि जा नहीं सकते। कार डेड है और यहां से चलकर जाना मतलब मौत।
तभी उनके सिर के ऊपर मैकेनिकल हम सुनाई देता है। वो मुश्किल से ऊपर देखते हैं। 3 मीटर ऊपर वॉल पर एक वेंटिलेशन डक्ट धीरे से खुलता है और एक इतनी रिच खुशबू निकलती है जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। बीफ टैलो हॉटपॉट ब्रॉथ, लैम्प की महक और फ्रेश स्कैलियन की हल्की सी लेयर। इस सड़ी हुई जमी हुई दुनिया में ये स्मेल सीधा हेवन का ट्रैप है। स्टेला अनजाने में थूक निगलती है, गला सूख चुका है। ट्रॉय का पेट जोर से गरजता है। भूख लगी है? वो आवाज फिर ठंडी और सीधी। मैं सेकंड फ्लोर टेरेस पर खड़ा हूं, हाथ में आधा खाया हॉटपॉट, नीचे 2 मरने वाले लोगों को देखते हुए बिल्कुल उस तरह जैसे कोई स्ट्री डॉग्स को देखता है। प्लीज प्लीज बस एक बाइट, एक सिप गरम ब्रॉथ। ट्रॉय आखिरकार टूट जाता है। डिग्निटी, प्राइड सब बेकार। वो घुटनों पर गिरकर बर्फ में मुझे देखकर झुकने लगता है। मैं हल्का सा स्माइल करता हूं, चॉपस्टिक से एक गरम बीफ स्लाइस उठाता हूं और छोड़ देता हूं। वो सीधा उनके सामने गंदी बर्फ में गिरता है। ट्रॉय इंस्टिंक्ट से झपटता है, लेकिन स्टेला उससे तेज है। वो औरत जो कभी ईवियन से कम पानी नहीं पीती थी, अब जानवर की तरह झपटती है। गंदी बर्फ में लिपटा मीट उठाकर सीधा मुंह में डाल लेती है। हीट उसकी जबान जलाती है, फिर भी वो थूकती नहीं, बिना चबाए निगल जाती है। गुड। वो आंसुओं के साथ सिर हिलाती है। उसे खुद नहीं पता वो कैसी लग रही है। पसंद आया? और लो। मैं लेफ्टओवर्स का एक बेसिन उठाता हूँ। हड्डियां, मिर्च के छिलके, पेपरकॉर्न्स, कुछ गीले पत्ते और सब ऊपर से सीधा उनके पास गिरा देता हूँ। गरम लिक्विड -40 डिग्रीज ग्राउंड पर गिरते ही जम जाता है, एक सॉलिड आइस शीट। जहां वो खड़े थे वो भी स्केटिंग रिंक बन जाता है। अब खाना मिल गया तो भागना शुरू करो। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने कुछ विजिटर्स डिटेक्ट किए हैं। लगता है स्मेल ने बुला लिया। वो समझ भी नहीं पाते तब तक ब्लिजर्ड के आगे ग्रीन ग्लोइंग आइज दिखने लगती है। हवा में गुर्राती हुई आवाज, म्यूटेटेड ज़ॉम्बी डॉग्स। ट्रॉय तुरंत रिएक्ट करता है, स्टेला का हाथ पकड़कर भागता है, लेकिन ग्राउंड आइस है। दोनों फिसलकर मुंह के बल गिरते हैं। बस इतना ही काफी था। पहला ज़ॉम्बी डॉग उन पर आ जाता है, एक म्यूटेटेड तिब्बतन मैस्टिफ, बैल जैसा बड़ा, सड़ता हुआ फ्लैश और आइस से ढका हुआ। उसका मुंह ट्रॉय की थाई पर जम जाता है। ट्रॉय एक कसाई की जैसे चीखता है। उस एक सेकंड में उसकी आंखों में कुछ ठंडा और हिसाबी चमकता है। वो बिना सोचे स्टेला को पकड़कर सीधा उस क्रीचर के मुंह में ढकेल देता है और खुद साइड में रोल कर जाता है। क्या कर रहे हो? स्टेला डर से चीखती है। मैसिव मुंह सीधा उसकी गर्दन की तरफ। लाइफ और डेथ के बीच सर्वाइवल सब कुछ दबा देता है। स्टेला की आंखें फैलती हैं। सामने बढ़ता हुआ डॉग का मुंह। उसके दिमाग में रेड आइकन फ्लैश करता है, डिसअपीयर। इस बार टारगेट एक हेवी स्टील डोर नहीं, एक जिंदा क्रीचर है। तिब्बतन मैस्टिफ का स्कल उसकी नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर और अचानक गायब। सिर्फ आधा हेडलेस बॉडी बचा, जो मोमेंटम से स्टेला पर गिरता है। वो बच जाती है और एक चीज समझ जाती है, उसका सिस्टम डोर्स नहीं खोलता, पर ऐसे चीजों को मारने में परफेक्ट है। ऊपर से मैं बाइनोकुलर्स नीचे करता हूँ, आंखों में हल्की सी अम्यूजमेंट। मुझे हैरानी नहीं होती, ये एस रैंक कॉम्बैटिबिलिटी है। अगर वो इतनी आसानी से मर जाती तो आगे का मजा क्या होता? जब वो खुद नहीं जा रहे तो मैं उन्हें एक रास्ता दूंगा। मेरी आवाज फिर सुनाई देती है, सीधा कट करती हुई। 200 मीटर ईस्ट में एक सिक्योरिटी बूथ है। पहले ओल्ड गार्ड का था। ग्लास टूट चुका है, लेकिन कम से कम उस पर रूफ है। रात सरवाइव करने का बस वही एक चांस है तुम्हारा। इसके साथ ही विंडो पूरी तरह बंद हो जाती है। लाइट्स एकदम से बंद हो जाती हैं। अंधेरे में बस 2 कांपते हुए लोग रह जाते हैं, जिन्हें धीरे धीरे घेरते हुए ग्रीन ग्लोइंग आइस का सर्कल टाइटन हो रहा है। चलो, सिक्योरिटी बूथ। स्टेला डॉग का कारकस अपने ऊपर से हटाकर मुश्किल से खड़ी होती है। वो ट्रॉय की तरफ देखती तक नहीं। वो शव उसने भुला नहीं है। लास्ट सेकंड में जब ज़ॉम्बी डॉग्स क्लोजिंग करने वाले होते हैं, दोनों घुटनों और हाथों के बल क्रॉल करते हुए उस टूटते हुए सिक्योरिटी बूथ की तरफ बढ़ते हैं। बूथ छोटा है, हर साइड से हवा घुसती है। हाफ विंडो ग्लास ऑलरेडी टूट चुका है और डोर प्रॉपरली बंद भी नहीं होता। लेकिन ओपन स्नोफील्ड के कंपैरिजन में ये भी एक छोटा सा बेकार सा शेल्टर लगता है। वो लोग लकड़ी के टुकड़े और फटे हुए न्यूज़पेपर से विंडोज ब्लॉक करते हैं, फिर डस्टी फ्लोर पर गिरकर जोर जोर से सांस लेते हैं। तुम ठीक हो? ट्रॉय हाथ बढ़ाता है। उसके फेस पर एक सॉफ्ट बनावटी स्माइल है। मैं पहले तुम्हें पुश नहीं कर रहा था, मैं सिचुएशन को पुश कर रहा था। गलत मत समझना, दूर रहो मुझसे। स्टेला उसे सीधा हटा देती है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी। जो इनोसेंट डेलिकेट मास्क वो पहनती थी वो अब टूट चुका है और अंदर से सिर्फ सेल्फिश कैलकुलेशन दिखता है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ट्रॉय। मैंने तुम्हें इसलिए रखा क्योंकि तुम स्मार्ट और गुड लुकिंग थे। अब तुम बेकार हो। आज के बाद अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा सर भी उस डॉग की तरह उड़ा दूंगी। ट्रॉय बिल्कुल स्टिफ हो जाता है।
वो स्टेला के खून लगे हुए चेहरे को देखता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में जहर चमकता है, फिर वो दबा देता है। उसे पता है स्टेला के पास क्लियर सिस्टम है। वो फूड क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन उसे इरेज कर सकती है बिना एफर्ट के। उसके पास सिर्फ सहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। भूख फिर से लगती है। पहले का छोटा बीफ का टुकड़ा कब का बर्न हो चुका है। ठंड उनके शरीर की हर कैलोरी खा रही है। इधर देखो, कोई यहाँ रहता था, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ट्रॉय अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए बूथ के कचरे में खोजने लगता है। जब वो गिव अप करने वाला होता है, बेड के नीचे उसकी उंगली किसी हार्ड चीज को टच करती है। वो बाहर निकलता है, एक सॉसेज लिंक जो गैप में गिर गया था। उसकी केसिंग एक जगह से कटी हुई है और वो बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुका है। ट्रॉय के लिए यह प्राइसलेस है। इंस्टिंक्टिवली वो इसे अपनी जैकेट में छुपाने लगता है। मुझे दो। स्टेला की आवाज पीछे से आती है, ठंडी, सीधी। ट्रॉय फ्रीज हो जाता है, फिर मुड़कर एक फोर्स्ड लाफ देता है। देखो क्या मिला। कैसा रहेगा अगर हम इसे शेयर करें? मुझे दो। स्टेला हाथ बढ़ाती है, उसकी पाम में हल्की सी रेड ग्लो है। थ्रेट बिल्कुल क्लियर है। ट्रॉय दांत भींच कर उसे दे देता है। स्टेला उसे झट से ले लेती है और उसका कोई इंटेंशन नहीं होता शेयर करने का। वो रैपर फाड़ देती है, जर्म्स की परवाह किए बिना सीधा बाइट लेती है। फ्रोजन सॉसेज उसके गम्स काट देता है, खून निकलता है, लेकिन स्टार्च और मीट का टेस्ट उसे आधा पागल कर देता है। वो कुछ ही बाइट्स में 2/3 खा जाती है, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा छोड़कर। ट्रॉय की भूखी आंखों को देखकर स्टेला ठंडी सी नाक से आवाज निकालती है और लेफ्ट ओवर टुकड़ा उसकी तरफ ऐसे फेंकती है जैसे किसी भिखारी को टुकड़ा दिया हो। अपने आप को लकी समझो। आज के बाद जो भी मिलेगा पहले मेरा होगा, जो बचेगा वो तुम्हारा। ट्रॉय वो डस्टी टुकड़ा उठाता है, प्लास्टिक के साथ ही मुंह में डालकर चबा लेता है। वो अपना सर झुकाकर रखता है। कोई उसकी आंखों में जलती नफरत नहीं देख पाता। स्टेला, बस वेट करो। जैसे ही मुझे पावर मिला या ये कर्स्ड स्नो रुक गई, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इसी वक्त 200 मीटर दूर मेरे सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं हीटेड वाटर बाथ में आराम से पड़ा हूं, हाथ में टैबलेट। पब्लिक इंटरनेट डाउन है, लेकिन मेरा मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर अभी भी दुनिया भर के सिग्नल्स ला रहा है। स्क्रीन पर हेडलाइन स्क्रॉल कर रही हैं। न्यूयॉर्क इमरजेंसी में है, मैनहट्टन आइस में जम चुका है, टोक्यो राइट्स में डूब रहा है, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस गायब हो रही हैं और चाइना से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट। देश ने हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट कर दिए हैं। ऑफिशियल शेल्टर्स सब जगह ओपन है। लोकल शेल्टर लोकेशन सिटी स्पोर्ट्स सेंटर। मैं उन कोऑर्डिनेट्स को देखता हूं, तब के एज पर उंगली से टैग करता हूं। मेरी पास्ट लाइफ में ये जगह सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी थी शुरू में, लेकिन ज्यादा लोगों होने की वजह से सप्लाईज जल्दी खत्म हो गई और मैनेजमेंट केओस में गिर गया। 1 महीने के अंदर ग्रीन राइट फूट पड़ा, हजारों लोग मारे गए और स्टेला अपनी एबिलिटी के साथ सिर्फ एक टूल बनकर रह गई। रोज आइस से ढकी रोड्स क्लियर करती थी, बस आधे स्टीम्ड बन के लिए। लगता है हिस्ट्री बिल्कुल नहीं बदली। मैं न्यूज बंद करता हूं और सिस्टम इंटरफेस खोलता हूं। टोटल स्टॉक पाइल 32,000 टन्स, सिस्टम लेवल LV1, एक्सपीरियंस 10%, अपग्रेड रिक्वायरमेंट 10 लेवल 1 ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर्स। मैं टब से बाहर निकलता हूं। मेरी पास्ट लाइफ में लोगों को 3 महीने लगे ये समझने में कि ज़ॉम्बी स्कल के अंदर क्रिस्टल कोर्स होते हैं जो एबिलिटीज अपग्रेड करते हैं। अब मुझे पता है। अभी ज्यादा ज़ॉम्बीज में कोर्स नहीं है, लेकिन म्यूटेटेड एनिमल्स जैसे वो डॉग्स, उनमें हाई चांस है। वो बेवकूफ स्टेला सिर्फ सरवाइव करने के चक्कर में डॉग को मार दिया, लेकिन सबसे वैल्यूएबल चीज वहीं छोड़ दी। वो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। मैं उन्हें वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं ड्राई होता हूँ, लाइट वेट नैनोथर्मल कॉम्बैट सूट पहनता हूँ, टैक्टिकल एक्स उठाता हूँ और बाहर निकलने का डिसाइड करता हूँ। ब्लिजर्ड की पहली रात, मेरा पहला विंडफॉल कलेक्ट करने का टाइम, और शायद देख लूं वो दोनों सिक्योरिटी बूथ में जमकर मरे हैं या नहीं। सुबह 3 बजे ब्लिजर्ड थोड़ा धीमा पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस पर लॉक्ड है। ये डेड जोन है। इस टेम्परेचर पर स्टील भी ग्लास की तरह ब्रिटिल हो जाता है, एक टैप में टूट सकता है। लेकिन वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स के इस वेस्टलैंड में एक डार्क फिगर मूव कर रहा है। ये मेरा गियर है, जिसके लिए मैंने फॉर्च्यून खर्च किया। ग्राफीन फैब्रिक की पतली लेयर है जिसमें माइक्रो हीटिंग फिलामेंट्स लगे हैं जो मेरे वेस्ट पर न्यूक्लियर पावर सेल से चल रहे हैं। मेरी स्किन को कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। हेलमेट में इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन है। रेस्पिरेटर हवा में मौजूद पर्माफ्रॉस्ट ज़ॉम्बी वायरस को फिल्टर करता है और मेरे हाथ में मैट ब्लैक टैक्टिकल एक्स है। हर स्टैक स्नो में क्रिस्प क्रंच देता है। 50 मीटर आगे वही ज़ॉम्बी डॉग पैक जो स्टेला पर अटैक कर चुका है अभी भी डिस्पर्स नहीं हुआ। वो सिक्योरिटी बूथ को घेरे खड़े हैं। कभी कभी उनके क्लॉज मेटल वॉल पर स्क्रैप करते हैं, एक खराश भरी आवाज के साथ। टोटल 60 डॉग्स,
थर्मल इमेजिंग में मैं हर टारगेट कामली मार्क करता हूँ। ये ज़ॉम्बी डॉग्स डेंजरस हैं, लेकिन अभी रिलैक्स्ड स्टेट में है। एक्सट्रीम कोल्ड ने उन्हें मारा नहीं, पर उनके जॉइंट्स जमकर उन्हें मीन से कम 30% स्लो कर दिया है। ये परफेक्ट मोमेंट है। मैं स्नो बैंक के पीछे से निकलता हूँ, एक ब्लैक लाइटनिंग की तरह। पहला ज़ॉम्बी डॉग अभी भी बूथ पर ग्रॉल कर रहा होता है। उसे कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिलता। मेरा एक्स पहले पहुंचता है। किल लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +5। आवाज से बाकी के 6 तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। लीड डॉग, सबसे बड़ा म्यूटेटेड टिबेटन मैस्टिफ, अपना सर घुमाकर मुझे देखता है। उसकी ग्रीन ग्लोइंग आईज सीधा मुझ पर लॉक हो जाती हैं। वो अपनी बैक लेग से पुश लेता है और एक टैंक की तरह मेरी तरफ चार्ज करता है। जैसे ही वो आधा मीटर डिस्टेंस पर पहुंचता है, उसके जॉज वाइड ओपन होते हुए सीधा मेरी गर्दन की तरफ लंच करते हैं। ले मैं अपना लेफ्ट हैंड अचानक खोलता हूँ, सीधा उस जगह एम करता हूँ जहां मस्टिफ के पैर पड़ने वाले हैं। उस एक पल में उसके नीचे का 2 मीटर वाइड थिक आइस स्लैब और उसके नीचे जमी हुई जमीन सीधा गायब हो जाती है। ये वो ट्रैप टेक्निक है जो मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके डेवलप की है। जहां 1 सेकंड पहले सॉलिड ग्राउंड था, वहां अब तुरंत 3 मीटर डीप पिट खुल जाता है। चार्जिंग मस्टिफ के पैर के नीचे कुछ नहीं बचता और उसकी खुद की स्पीड उसे सीधा नीचे पटक देती है। नीचे टकराते ही बोन ब्रेकिंग इम्पैक्ट की आवाज ऊपर तक गूंजती है। एक शार्प क्रैक। मैं बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसके पीछे जंप करता हूं। मेरा टैक्टिकल एक्स हवा में एक परफेक्ट हाफ मून आर्क बनाता है और अगले ही पल एक गरजता हुआ डॉग हेड रोल करता हुआ साइड में चला जाता है। किल एलीट ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +20, आइटम ड्रॉप्ड, लेवल 1 पावर क्रिस्टल कोर। उस मोमेंट में जो रश मिलता है वो एडिक्टिव है। अभी बाकी छोटे डॉग से डील करने का टाइम नहीं है। मैं झुकता हूँ, डिस्गस्ट को पुश करता हूँ, ग्लव्स के थ्रू शैटर्ड स्कल में उंगली घुसाकर सर्च करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में मुझे एक छोटा सा क्रिस्टल मिलता है, फिंगर नेल से भी छोटा, हल्का रेड ग्लो देता हुआ। ये है अपोकलिप्स की असली करेंसी, क्रिस्टल कोर, ज़ॉम्बी पावर का सोर्स और ह्यूमन एवोल्यूशन की की। मेरी पास्ट लाइफ में एक लेवल 1 कोर का रेट 1 टन राइस था। पिट के ऊपर बाकी 5 ज़ॉम्बी डॉग्स भौंक रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आ सकते। मैं ऊपर देखकर हल्की सी ठंडी स्माइल देता हूं। जल्दी मत करो, एक एक करके सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स होंगे। एक थॉट के साथ मैं सब स्पेस से एक मॉडिफाइड नेल गन निकालता हूं, हाई प्रेशर गैस सिलेंडर से कनेक्टेड। अगले 5 मिनट बस एक तरफ का स्लॉटर है। मैं पिट से बाहर निकलकर हर कारकस चेक करता हूं। अच्छा हॉल, टोटल 3 क्रिस्टल कोर्स। मैं नजर सिक्योरिटी बूथ की तरफ घुमाता हूं, वहां साइलेंस है। मैं आगे बढ़कर ब्रोकन डोर को किक करता हूं। अंदर सिर्फ कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। वॉल पर फिंगरनेल से लिखा हुआ एक टेढ़ा सा मैसेज, डेमियन बस वेट कर। मैं हंसी निकालता हूं, बिना किसी रिस्पेक्ट के। इस अपोकलिप्स में जिंदा रहना कई बार मरने से ज्यादा पेनफुल होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके ईगो पहाड़ जैसा हो और लाइफ कागज जैसी फ्रेजाइल। मैं मुड़कर चल देता हूं, मेरी सिलुएट स्टॉर्म में गायब हो जाती है। अगला डेस्टिनेशन सिटी सेंटर का फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल। यहां सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं, मुझे एक और चीज चाहिए, एंटीवायरल सीरम। जहां स्टेला 2 सॉसेज के लिए अपनी डिग्निटी बेच रही है, मैं अपनी ऑल टेरेन स्नो मोबाइल पर फुल स्पीड से सिटी के रुइंस क्रॉस कर रहा हूं। जो सड़कें कभी जिंदा थीं, अब बर्फ के मीटर्स के नीचे दब चुकी हैं। मैं स्ट्रीट लाइट के टॉप लेवल पर राइड कर रहा हूं। नीचे आइस के अंदर गाड़ियां और बॉडीज एक फ्रोजन म्यूजियम की तरह सील्ड हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग अंधेरे में खड़ी है, ज्यादातर विंडोज टूट चुकी हैं। एंट्रेंस प्लाजा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, वॉल टू वॉल फ्रोजन बॉडीज। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन लाइन में जम गए, कुछ भागते हुए फ्रीज हो गए, लेकिन मैं जानता हूं ये मरे नहीं हैं। जैसे ही इन्हें किसी लिविंग बॉडी की हीट मिलेगी, ये तुरंत जाग जाएंगे। सिस्टम साइलेंट फील्ड एक्टिवेट। थोड़ी एनर्जी यूज करके मैं अपने बॉडी के अराउंड 1 मीटर का साउंड डैम्पनिंग लेयर क्रिएट करता हूं और चिपक कर मूव करता हूं, बिल्कुल गेको की तरह। मैं ग्रैपलिंग हुक यूज करके ग्राउंड फ्लोर लॉबी अवॉइड करता हूं और सीधा 3rd फ्लोर विंडो तक चढ़ जाता हूं। 3rd फ्लोर फार्मेसी। मैं क्वाइटली अंदर स्लिप करता हूं। यहां ज़ॉम्बीज कम है, बस कुछ म्यूटेटेड नर्सेज इधर उधर भटक रही हैं। एक्स निकालता हूं, बिना आवाज के मूव करता हूं। 2 क्लीन स्ट्राइक्स, खत्म। मैं शेल्व्स के पास जाता हूं, सब ले लो। मेरा हाथ स्वीप करता है और रोज की रोज मेडिसिन गायब हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर्स, इंसुलिन, बीपी मेड्स, क्या है क्या नहीं फर्क नहीं पड़ता। पहले कलेक्ट, बाद में सॉर्ट। हाफवे में ही नीचे से गन फायर की आवाज आती है। रात की खामोशी में थंडर जैसा लगता है। मैं भय सिकोड़कर विंडो से नीचे देखता हूं। 2 मॉडिफाइड आर्मर्ड व्हीकल्स हॉस्पिटल गेट तोड़कर अंदर आते हैं। 7-8 हेविली आर्म्ड लोग बाहर निकलते हैं।
AK-47s और शॉटगन्स के साथ ज़ॉम्बीज पर रैंडम फायरिंग करते हुए। चलो मेन डोर ब्लास्ट करो। बॉस ने बोला सिर्फ ब्लड बैंक प्लाज्मा और फार्मेसी मेड्स चाहिए, बाकी सब छोड़ो। स्कार्ड लीडर चिल्लाता है। मैं उनके व्हीकल पर एम्ब्लेम देखता हूँ, ब्लैक शार्क गैंग। तो इन्हें भी समझ में आ गया मेडिसिन का वैल्यू। मैं भागता नहीं हूँ, मैं विंडो के पास कंफर्टेबल पोजीशन लेकर ब्लाइंड्स के थ्रू सीन देखने लगता हूँ। उनके पास फायर पावर स्ट्रांग है और ठंड की वजह से ज़ॉम्बी स्लो हैं। वो जल्दी पाथ क्लियर करके लॉबी एलिवेटर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनसे एक फेटल मिस्टेक हो गई, नॉइज। सिर्फ प्लाजा वाले ज़ॉम्बीज नहीं, आसपास के ब्लॉक्स और हॉस्पिटल बेसमेंट में जो भी है सब जग गया है। जैसे ही वो लॉबी में घुसते हैं, फ्लोर फट जाता है। 3 मीटर से ज्यादा बड़ा एक ज़ॉम्बी, आयन ऐश कलर स्किन, मसल से भरा हुआ, अंडरग्राउंड पार्किंग से तोड़कर बाहर आता है। ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज जैसा सूखा हुआ नहीं, ये रॉ पावर का मास है, अ हल्क। लेवल 2 म्यूटेंट, टायरेंट स्ट्रेंथ। मेरी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ती हैं। इतनी जल्दी लेवल 2 एक्सपेक्टेड है। हॉस्पिटल जैसी जगह मॉन्स्टर्स को फास्ट ग्रो करती है। ये क्या चीज है? ब्लैक शार्क गैंग शॉक में जम जाता है। फिर एकेज एक साथ फायर करती हैं। बुलेट्स लगती हैं पर बस हल्की सी खून की स्पेक्स, मसल पेनिट्रेट नहीं होता। टायरेंट गरजता है, एक हॉस्पिटल बेड उठाता है और फ्रिस्बी की तरह फेंकता है। 2 लोग तुरंत फ्लैट। सीन केओस में टूट जाता है। जो अभी तक हीरो बन रहे थे अब पैनिक में भाग रहे हैं। परफेक्ट। मेरा फोकस शार्प हो जाता है। मुझे गैंग से मतलब नहीं, मुझे टायरेंट का लेवल 2 क्रिस्टल कोड चाहिए। वो मुझे नेक्स्ट लेवल पुश करेगा और शायद नई एबिलिटी अनलॉक करेगा, टॉप टीयर ड्रॉप। और वो दोनों आर्मर्ड व्हीकल्स, वैल्यूएबल बोनस। मैं वेट करता हूँ, गैंग टायरेंट को वीकन करे और टायरेंट गैंग को खत्म करे। 5 मिनट बाद लॉबी साइलेंट हो जाता है। गैंग वाइप आउट, टायरेंट हेविली इंजर्ड। मैं 3rd फ्लोर से जंप करता हूँ, मिड एयर में सब स्पेस से TNT बंडल निकालता हूँ। फ्यूज ऑलरेडी जल रहा है, गिफ्ट है। मैं एंगल एडजस्ट करके बंडल सीधा उसके खुले मुंह में फेंकता हूँ। वो इंस्टिंक्ट से बाइट करता है, फूड समझकर। मैं ग्राउंड पर रोल करके इंपैक्ट एब्जॉर्ब करता हूँ और एक पिलर के पीछे डाइव करता हूँ। एक्सप्लोजन पूरी बिल्डिंग हिला देता है। डस्ट सेटल होती है। एक बड़ा हेडलेस बॉडी फ्लोर पर पड़ा है। मैं आगे बढ़कर डेब्री में सर्च करता हूँ और फाइनली बर्न्ड फ्लैश के अंदर से एक वॉलनट साइज का डीप ब्लू ग्लोइंग क्रिस्टल मिलता है। एक्वायर्ड, लेवल 2 पावर क्रिस्टल कोर X1, हाई प्यूरिटी एनर्जी डिटेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड अपग्रेड नाउ। यस। क्रिस्टल मेरे हाथ में डिसॉल्व होता है। हीट का सर्ज मेरी बॉडी में फैलता है। हर बोन क्रैकल करती है, पावर हर फाइबर में दौड़ती है। मेरी परसेप्शन 1 सेकंड में डबल हो जाती है। सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट। करंट लेवल 2, न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, स्पेस ब्लेड। स्पेस ब्लेड मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके 1 मीटर तक का स्पेशियल रिफ्ट क्रिएट करता है, जो किसी भी फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करके किसी भी मटेरियल को कट कर सकता है। मैं अपनी पाम को घूरता हूँ, सिर्फ एक थॉट, और मेरी फिंगर टिप पर एक रेजर थिन लाइन मटेरियलाइज होती है, बिल्कुल काली जैसे इंक। मैं उसे हल्की सी मोशन में पास खड़ी आर्मर्ड व्हीकल की हेवी प्लेटिंग पर खींच देता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे टोफू कट हो रहा हो। हार्डन स्टील भी एक स्मूथ लाइन में 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। ये पावर अब्सर्ड लेवल की है। मैं एबिलिटी वापस खींच लेता हूँ, क्लियरली सैटिस्फाइड। फिर मैं उन 2 आर्मर्ड व्हीकल्स की तरफ मुड़ता हूँ। इंजन अभी भी चल रहा है और बिना डीले के सब कुछ ले लेता हूँ। व्हीकल्स, अंदर का सारा सप्लाई, एक भी चीज नहीं छोड़ता। ये हॉस्पिटल रन मुझे सिर्फ मेडिसिन और लेवल अप नहीं देता, बल्कि अनएक्सपेक्टेड बोनस भी मिलता है। अपोकलिप्स एग्जैक्टली ऐसे ही चलना चाहिए। कंट्रोल, कैलकुलेशन, रिवॉर्ड। मैं स्नोमोबाइल पर चढ़कर इंजन ड्राइव करता हूं और अंधेरे में गायब हो जाता हूं। एपोकलिप्स का 15th डे, सिटी ई स्पोर्ट्स सेंटर। अंदर की हवा कब की रुक चुकी है। सड़ी हुई स्मेल, वेस्ट की तेज बदबू और डिस्पेयर की घुटती हुई हवा पूरे स्टेडियम में फैली है। जो जगह कभी 50,000 लोगों को होल्ड करती थी, अब मुश्किल से 30,000 लोग बचे हैं और ऑर्डर नाम की चीज टूट चुकी है। कल रात जनरेटर बंद होते ही सिविलाइजेशन का लास्ट स्पार्क भी खत्म हो गया। अब कोई फूड नहीं बचा। वेयर हाउस खोलो, ऑफिसर्स खुद के लिए स्टैश कर रहे हैं जब हम ट्री बाग चबा रहे हैं। राइड बिना वार्निंग के फूट पड़ता है। भूख से पागल लोग गार्ड लाइन तोड़कर कमांड जोन की तरफ लहर की तरफ बढ़ते हैं। गन शॉट्स, चीखें और फ्लैश के फटने की आवाज सब मिक्स हो जाती है। स्टेला स्टैंड्स के कोने में चिपकी बैठी है, हाथ में एक स्नो शवल जिसका ब्लेड ब्लंट हो चुका है। पिछला हफ्ता उसके लिए जीती जी नरक रहा है। उसके हाथ जो कभी सॉफ्ट थे, अब फ्रॉस्ट बाइट के सोर्स और ब्लड ब्लिस्टर्स से भरे हैं। क्लियर सिस्टम उसका लाइफलाइन है, पर उसने उसे एक बीस्ट ऑफ बर्डन बना दिया है। तभी ट्रॉय भागते हुए आता है, फेस पर खून लगा हुआ। उसने केओस में एक फायर एक्स पकड़ा है। उसकी आंखों में कॉर्नर्ड वुल्फ जैसा लुक है। न्यूज है, ज़ॉम्बी डाइट आउटर पेरिमीटर तोड़ चुकी है। ये जगह अब डेथ ट्रैप बनने वाली है। हमें भागना होगा। कहां?
स्टेला बाहर रेजिंग ब्लिजर्ड को देखती है, अंदर से बिल्कुल खाली। बाहर -60 है, बाहर जाना मतलब मरना। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, डेमियन के पास। मैंने प्लान सोचा है, सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम हजारों लोग साथ ले आए तो कोई फोर्ट्रेस आर्मी को नहीं रोक सकता। और ये लोग डेस्परेट हैं। कमांडर वैंग के पास आर्मर्ड व्हीकल्स और हेवी वेपन्स हैं। अगर तुम उससे बताओ कि वेस्ट में एक फुली स्टॉक्ड अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस है हीटर पावर के साथ, तो वो क्या करेगा? स्टेला की आंखों में कुछ बदलता है। डिस्पेयर जहर बनकर उभरता है और फिर सॉलिड रिजॉल्व में जम जाता है। मैं नर्क में चलूं और वो किंग बनकर रहे? नहीं। 10 मिनट बाद कमांड ऑफिस। कमांडर वैंग स्वेट में भीगा हुआ फाइल्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे रहा है, खुद भागने की तैयारी में। सर, मुझे एक जगह पता है। स्टेला सीधा अंदर घुसती है, गन बैरल फेस पर होने के बाद भी ब्लिंक नहीं करती। मुझे पता है सप्लाईज कहाँ है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स, जनरेटर्स, फुली फोर्टिफाइड बेस। क्या बोला तुमने? अगर झूठ बोला तो यहीं गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, स्टेला तेजी से बोलती है, क्रेडिबल लगने के लिए। वो होर्ड सिस्टम अवेकेंड है। अपोक्लिप्स से पहले उसने सिटी के सारे कोल्ड स्टोरेज एम्प्टी कर दिए। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अबैंडन्ड फैसिलिटी में सब है। अगर वो जगह ले ली, हम सब बच जाएंगे। कमांडर वैंग की आंखें चमक उठती हैं। ग्रीड जो डिस्परेशन से दोबारा जिंदा होती है। गुड, बहुत अच्छा। वो मैप उठाता है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर हाथ पटकता है। सब सुनो, जो मरना नहीं चाहते, जो भूख से नहीं मरना चाहते, मेरे साथ चलो। टारगेट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जो ब्रेक करेगा, जो मिलेगा वो उसका। जो मॉब अभी तक एक दूसरे को मार रहा था, 1 सेकंड में एक ही गोल में जुड़ जाता है। क्लास रेज फिल होकर सबको एक डायरेक्शन देता है। आधे घंटे बाद 5 आर्मर्ड व्हीकल्स लीड में, उनके पीछे दर्जन मॉडिफाइड ट्रक्स और हजारों लोग सब ब्लिजर्ड में घुसते जाते हैं। हाथ में गन्स, एक्सेस, पाइप्स, आंखों में एनवी और सर्वाइवल की आग। स्टेला लीड व्हीकल में बैठी है, एक कंप्रेस्ड बिस्किट पकड़े हुए। कमांडर वैंग की दी हुई स्माइल में उसके चेहरे पर है। डेमियन, इस बार मैं अकेली नहीं आ रही, आर्मी ला रही हूं। देखते हैं अब डोर कैसे बंद रखता है। कॉलम के पीछे लिविंग की स्मेल से अट्रैक्टेड ज़ॉम्बीज का साइलेंट टाइड फॉलो कर रहा है। कोई अलार्म नहीं बजता। मैंने वो काफी पहले बंद कर दिए थे। मैं सेकंड फ्लोर के बैलिस्टिक फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा हूं, ब्लैक टैक्टिकल कोट में, हाथ में रेड वाइन का ग्लास, जैसे कोई कंडक्टर अपनी ऑर्केस्ट्रा को देख रहा हो। सिस्टम इंटरफेस वार्निंग फ्लैश करता है। सर्वेलेंस स्क्रीन रेड डॉट से भर जाती है और मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आती है। लार्ज स्केल हॉस्टाइल फोर्स डिटेक्टेड अप्रोचिंग। Enemy composition: 5 armored vehicles, 3 heavy machine guns, 2 RPG launchers, 12 awakened, 30,000 plus armed fighters, 50,000 plus level 1 zombies, 3 level 2 mutants. मुझे काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं धीरे से वाइन सिप करता हूं। ये फोर्स किसी छोटे देश को ले सकती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं। अगर कुछ है तो एक्साइटमेंट है। इतने दिन घर में बैठकर सिर्फ एबिलिटीज लेवल करना और पुरानी मूवीज देखना बोरिंग हो गया था। अपोकलिप्स का असली मजा है एज पर डांस करना। आर्मर्ड इंजिन्स की आवाज ब्लिजर्ड को दबा देती है। लाउडस्पीकर पर कमांडर वाइंग की आवाज गूंजती है। कॉनवॉय हॉल्ट, फैसिलिटी से 500 मीटर दूर रुको। अंदर जो भी है, हम शेल्टर 7 की ऑफिशियल रेस्क्यू यूनिट है। इमरजेंसी अथॉरिटी के अंडर हम तुम्हारे सप्लाईज और शेल्टर रिक्विजिशन कर रहे हैं। तुरंत सरेंडर करो और गेट्स खोलो। अगर कोऑपरेट किया तो तुम्हें स्पेशल एडवाइजर का टाइटल और सेफ्टी मिलेगी। स्पेशल स्लेव कहना चाहते हो? वैंग का हेज डार्क हो जाता है। उसे ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं था। ठीक है, तो फिर हार्ड वे। वो हाथ से सिग्नल देता है। स्टेला, तुमने कहा था ब्रेक कर सकती हो, जाओ उसे दिखाओ प्रेशर क्या होता है। स्टेला मेगाफोन लेकर व्हीकल पर चढ़ जाती है। तेज हवा उसे गिराने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में जलती नफरत उसे स्टेडी रखती है। तुम घेर लिए गए हो। इन सब लोगों को देखो, सब भूख से मर रहे हैं। तुम इतना सब अकेला रखकर बैठे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अभी डोर खोलो तो लोग शायद तुम्हें माफ कर दें, वरना जब हम तोड़कर अंदर आएंगे तुम्हें चीर देंगे। मैं सिर हिलाकर कंट्रोल पैनल पर रेड बटन के ऊपर उंगली रखता हूं। अभी भी इतनी नाइव हो? वैंग चिल्लाता है, फायर! एक आरपीजी रॉकेट सीधा गेट की तरफ शूट होता है। तुम्हें लगता है ये लोग मेरे लिए थ्रेट है? नहीं, तुम बस मेरे लिए ह्यूमन शील्ड वॉल ले आए हो। स्पेस रिफ्रैक्शन फील्ड। रॉकेट ऐसे बिहेव करता है जैसे मिरर से टकरा गया हो। वो वापस मुड़कर उनके ही ट्रक में जा लगता है। बूम! आग की दीवार खड़ी हो जाती है। फाइटर से भरा ट्रक स्क्रैप बन जाता है। बॉडी पार्ट्स हवा में उड़ते हैं। क्या? सब शॉक में जम जाते हैं। रिटर्न फायर! फायर करो! बुलेट्स वॉल्स पर लगती हैं, बस स्पार्क्स निकलते हैं। पेंट भी मुश्किल से छिलता है। मैं उंगली स्नैप करता हूं। मेरी बारी, और बटन प्रेस करता हूं। डिफेंस सिस्टम ऑनलाइन, माइंड फील्ड आर्म्ड। लीड फाइटर्स के नीचे की स्नो अचानक कोलैप्स करती है। नॉर्मल गड्ढा नहीं, बल्कि 100 डायरेक्शनल हाई एक्सप्लोसिव एंटी पर्सनल माइंस का फील्ड। चेन डेटोनेशंस हवा में ऐसे फैलती है जैसे एक लंबी फायर क्रैकर की लाइन एक साथ फट रही हो,
और एक ही पल में सफेद बर्फ लाल हो जाती है। 100 लोग चीखने का मौका तक नहीं पाते और वहीं खत्म हो जाते हैं। क्राउड डर के मारे पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे वाले अभी भी आके धक्का दे रहे हैं। पूरा सीन तुरंत पैंडेमोनियम में बदल जाता है और फिर उससे भी बुरा होता है। पीछे स्नोफील्ड से एक बहरा कर देने वाली गरज उठती है। वो 5000 ज़ॉम्बीज जो ब्लास्ट और खून की स्मेल से अट्रैक्ट हुए थे, अब फाइनली अपने दांत दिखा देते हैं। अब वो एमलेस ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, खून ने उन्हें पागल कर दिया है। वो भीड़ के पीछे बिल्कुल रैबिट डॉग्स की तरह टूट पड़ते हैं। हेल्प, ज़ॉम्बीज, पीछे ज़ॉम्बीज हैं। आगे माइनफील्ड और एक इनडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस, पीछे एंडलेस ज़ॉम्बी टाइड। ये सो कॉल्ड एक्सपीडिशन फोर्स अब सैंडविच के बीच का मीट बन चुकी है। स्टेला, अपनी एबिलिटी यूज करो, माइनफील्ड क्लियर करो अभी। कमांडर वैंग स्टेला के सर पर गन तांग कर देता है। स्टेला कांप रही है। वो अपनी पूरी बची हुई मेंटल एनर्जी क्लियर सिस्टम में डालकर हाथ आगे बढ़ाती है। कुछ माइंस गायब होते हैं, लेकिन फील्ड इतना बड़ा है कि उसकी पावर समुद्र में बूंद जैसी लगती है। 1 मिनट के अंदर उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो व्हीकल के रूफ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। यूजलेस। वैंग उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और खुद व्हीकल में घुसकर रिवर्स करके भागने की कोशिश करता है, जैसे मैं उसे जाने दूंगा। इतनी दूर आए हो, कुछ तो छोड़ के जाओ। मैं टेरेस पर खड़ा हूं, हाथ उठाता हूं और मुड़ते हुए आर्मर्ड व्हीकल की तरफ फिस्ट बंद करता हूं। स्पेस ब्लेड कट। एक काला रिफ्ट हवा में सीधा आंखों से दिखता है, बिना आवाज के स्पेस को चीर देता है। 10 टन का आर्मर्ड व्हीकल एक क्लीन लाइन में बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। कट बिल्कुल मिरर जैसा स्मूथ, अंदर का हर पार्ट सीधा एक्सपोज। फाइटर्स और ज़ॉम्बीज दोनों एक पल के लिए जम जाते हैं, सिर्फ उस एक स्ट्राइक की पावर देखकर। ये बैटल पूरे 3 घंटे चलता है। कुछ ही लोग केओस में डीप स्नो में भागकर बच पाते हैं, बाकी 3000 से ज्यादा का फोर्स ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाता है। बर्फ रुक जाती है। आसमान में एक फीका सा मून लटक रहा है और उसकी रोशनी जमीनी नरक पर पड़ रही है। गेट के सामने अब सिर्फ 2 जिंदा लोग बचे हैं, स्टेला और ट्रॉय। ये दोनों बस किस्मत से बचे। स्टार्ट में व्हीकल से गिरने की वजह से पहले ब्लास्ट से बच गए और आर्मर्ड रैक के नीचे छुपकर डेड बनकर सर्वाइव कर गए। लेकिन अब भागने की जगह नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने खड़ा हूं। गेट धीरे से खुलता है। मैं कॉम्बैट गियर में नहीं हूं, बस एक पतली ब्लैक शर्ट, हाथ में टैक्टिकल एक्स, बूट से बर्फ को प्रेस करता हुआ सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा हूं। हर स्टेप उनके दिल पर बोझ की तरह लग रहा है। स्टेला घुटनों पर है, चेहरा खून से भरा, हाथ नीले बैंगनी बढ़ चुके। वो चारों हाथ पांव से क्रॉल करके मेरी तरफ आती है। मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी, मुझे मजबूर किया गया, कमांडो वैंग ने फोर्स किया। तुम जानते हो मैं कितनी डरपोक हूं। हाँ, हमें मजबूर किया गया। ट्रॉय भी घुटनों पर गिरकर झुकने लगता है। डेमियन, प्लीज, जो भी था उसके लिए मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा स्लेव बनकर रहूंगा। मैं उनसे 2 मीटर दूर रुकता हूं, सब स्पेस से एक टेबल और चेयर्स निकालता हूं, फिर एक छोटा क्ले हॉट पॉट स्टोव। मैं उसे जलाता हूं, पॉट रखता हूं, ब्रॉथ डालता हूं, बेस ऐड करता हूं। कुछ ही सेकंड्स में रिच स्पाइसी स्मेल हवा में फैल जाती है, खून की बदबू को काट देती है। मैं लैम्ब के पतले स्लाइसेस निकालता हूं और आराम से ब्रॉथ में डिप करके पकाता हूं। भूख लगी है? मैं चॉपस्टिक से एक पीस उठाता हूं और हल्का सा फूंक मारकर ठंडा करता हूं। स्टेला और ट्रॉय दोनों जोर से निकलते हैं। उनकी आंखों में भूख के साथ साथ डर भी है। मैं मीट मुंह में डालता हूं, धीरे धीरे च्यू करता हूं, हर बाइट एंजॉय करता हूं। मेरी पास्ट लाइफ में मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही भीख मांग रहा था। इस डोर के बाहर एक सिप पानी के लिए एक एक्सपायर्ड बिस्किट भी चल जाता। तुमने क्या बोला था? स्टेला कांपती है, बोल नहीं पाती। तुमने बोला था सप्लाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मैटर करते हैं। मेरे जैसे कचरे को हवा भी ज्यादा मिल रही है। मैं चॉपस्टिक्स रख देता हूं, मेरी आंखें बर्फ से भी ठंडी हो जाती हैं। आज वो वर्ड्स मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। मैं खड़ा होता हूं, एक्स मूनलाइट में ठंडी चमक देता है। ट्रॉय। वो तुरंत सिर उठाता है, होप के साथ। तुमने बोला था तुम स्टेला से प्यार करते हो, उसके लिए मर सकते हो, सही? ट्रॉय हेजिटेट करता है, स्टेला की तरफ देखता है। उसे मार दो और मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। हॉट पॉट, गरम कमरा और एक एवोल्यूशन सेरम भी दूंगा। तुम्हें अवेकेंड बना दूंगा। एक डैगर उसके सामने बर्फ में गिरता है। वो नहीं करेगा। स्टेला डर से पीछे हटने लगती है। तुम नहीं करोगे। ट्रॉय डैगर को देखता है, फिर अपने फोर्ट्रेस की वार्मथ को, फिर स्टेला की ब्रोकन हालत को। सॉरी। वो डैगर उठाता है और स्टेला पर झपटता है। सुना, तुम मरोगी, मैं जीऊंगा, तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, एक बार मेरे लिए मर जाओ, इतना भी नहीं कर सकती। स्टेला चीखती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लास्ट बर्स्ट के साथ क्लियर सिस्टम एक्टिवेट करती है। उसकी मेंटल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म है, पर हिट कनेक्ट होता है।
डैगर उसके हाथ से गायब हो जाता है, लेकिन ट्रॉय का बॉडी ऑलरेडी उस पर गिर चुका है। दोनों हाथों से उसका गला दबा रहा है। मर जाओ, रास्ते से हट जाओ। दोनों खून भरी बर्फ में एक दूसरे को फाड़ते हैं, बिल्कुल जानवरों की तरह। मैं सीधा देख रहा हूं, बिल्कुल ठंडा, जैसे कोई ड्रामा देख रहा हूं, जब तक दोनों थक कर गिर नहीं जाते। स्टेला का फेस पूरा चबाया हुआ, ट्रॉय की एक आंख खत्म। अच्छा खेला, मैं धीरे से क्लैप करता हूं, लेकिन मैंने झूठ बोला था। मैं आगे बढ़ता हूं, एक्स उठाता हूं। मेरे सेफ हाउस में कचरा नहीं आता। उनकी डेस्परेट भरी चीखें हवा को चीर देती हैं। एक्स नीचे गिरता है। इस जिंदगी का हिसाब फाइनली सेटल हो जाता है। मैं रुकता नहीं, बॉडीज की तरफ देखता भी नहीं। मैं अंदर लौट आता हूं। फायरप्लेस जल रहा है। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाके बाहर रेजिंग ब्लिजर्ड को देखता हूं। लिकर कैबिनेट से एज्ड विस्की निकालता हूं। 2 ग्लास भरता हूं। एक ग्लास जमीन पर गिरा देता हूं, अपनी पास्ट लाइफ के बेवकूफ वर्जन के नाम। दूसरा स्काई की तरफ उठाता हूं, इस ब्रूटल मैग्निफिसेंट नए वर्ल्ड के नाम। इस बार मैंने सही किया।